everyone, welcome back to PWIIT JAM and CSIR Net channel. I am Radhika. तो जेस्ट का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, तो इस एग्जाम के हम कुछ PYQs प्रैक्टिस करेंगे. तो इसकी हम सीरीज चलाएंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आज हम जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में. तो क्या पूछा गया है हमसे? अ कलेक्शन ऑफ एन इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड म्यू इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड एच अलोंग द z डायरेक्शन. Each magnetic moment has a doubly degenerate level. तो जो भी कहा गया है उसे हाईलाइट कर लो. तो हमें क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है एंड ईच मैग्नेटिक मोमेंट हैज अ डबली डीजेनरेट लेवल ऑफ एनर्जी जीरो. तो जो जीरो एनर्जी लेवल है वो डबली डीजेनरेट है एंड टू नॉन डीजेनरेट लेवल्स ऑफ एनर्जीज माइनस म्यू एच एंड म्यू एच रिस्पेक्टिवली. द कलेक्शन इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T. द टोटल एनर्जी ऑफ द कलेक्शन इज. हमें बतानी है टोटल एनर्जी. बताया क्या गया है क्वेश्चन में? अब देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही ऑक्यूपाई कर रहा है. उसमें से एक तो है जीरो, एक है माइनस म्यू एच और एक प्लस म्यू एच. मतलब ये क्वांटम वाला केस है. क्लासिकल में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, उसकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है एंड उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी वेरी करती है. बिकॉज एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस म्यू डॉट एच. तो माइनस म्यू एच कोसाइन थीटा. क्लासिकल के केस में हमारा जो डायपोल है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, बट इस केस में एनर्जी क्वांटाइज्ड है, राइट? तो इस केस में हमें टोटल एनर्जी बतानी है. टोटल एनर्जी. तो सबसे पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आता है माइंड में? तो जब हम स्टेप्स देखते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उस प्रॉब्लम का पार्टीशन फंक्शन लिखो. पार्टीशन फंक्शन लिख लिया, उसके बाद डायरेक्टली फ्री एनर्जी पे आते हैं. फ्री एनर्जी पता चल गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारे के सारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बता सकते हैं, राइट? एंड एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में? इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है. सो यू किसके इक्वल होता है? माइनस डेल बाय डेल बीटा एल एन जी एन. जहां पर जी एन क्या है? वेयर जी एन इज द एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन. एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन. ऑल राइट. अब अगर हमें टोटल एनर्जी बतानी है, मतलब हमें बस पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए. पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, उसके बाद बस इस फॉर्मूला में वैल्यू प्लग करनी है एंड हमें बस पार्शियल डेरिवेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा. तो हमारा टास्क अब आ जाता है सिर्फ पार्टीशन फंक्शन लिखने का. सो जी एन की क्या वैल्यू होती है? सो जी एन इज इक्वल्स टू समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एम. समेशन इज ऑन एम. कितने एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं हमारे एक पार्टिकल को, वो है हमारे ई एम, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ऑल राइट. अब हमारे केस में क्या है? कितने एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं? सो ई जीरो, जीरोथ एनर्जी लेवल. मतलब जो हमारे पास तीन एनर्जीज अवेलेबल हैं उसमें से एक की एनर्जी है जीरो, एक की एनर्जी है माइनस म्यू एच और एक की एनर्जी है प्लस म्यू एच. यही एनर्जीज अवेलेबल है हमारे पास. सो इसे E ही लिख लो जो हमारे पास अवेलेबल हैं. तो E इज इक्वल्स टू दिस. ऑल राइट. एंड जिस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी जीरो है वो डबली डीजेनरेट है. तो G इज इक्वल्स टू 2 इन दिस केस. इसका डीजेनरेसी 1 है, मतलब ये नॉन डीजेनरेट एनर्जी स्टेट्स है, माइनस म्यू एच एंड प्लस म्यू एच. अब अगर हम पार्टीशन फंक्शन लिखें तो क्या होगा? अभी हम सिर्फ वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन लिख रहे हैं. वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन लिखने के लिए क्या होगा? मतलब हम सिंपल जी से डिनोट कर रहे हैं, एन पार्टिकल के लिए हम जी एन लिखते हैं. ऑल राइट. सो जी की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास एक पार्टिकल को ये तीन एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं. हमारा पार्टिकल इन तीनों एनर्जी स्टेट्स में से किसी में भी जा सकता है.
सो z की वैल्यू हो जाएगी अगर एनर्जी 0 है सो दिस विल गिव यू 1 बिकॉज एक्सपोनेंशियल 0 विल गिव यू 1 एंड बिकॉज इसकी डीजेनरेसी 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 इंटू 1 प्लस अब जो एनर्जी लेवल माइनस म्यू एच है उसकी जो डीजेनरेसी है दैट इज 1 मीन्स दैट इज नॉन डीजेनरेट। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई क्या है अब माइनस म्यू एच प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू प्लस म्यू एच एंड ये भी नॉन डीजेनरेट है। तो यहां से पार्टीशन फंक्शन आ गया 2 प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू एच प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू एच। So this is your one particle partition function. This is your one particle partition function. All right. अब यहां पर देखो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसे हम कैसे लिख सकते हैं कोसाइन हाइपरबोलिक। सो z is equals to 2 plus twice of cosine hyperbolic beta mu h. हमने बस कोसाइन हाइपरबोलिक की आइडेंटिटी यूज की है विच इज सो कोसाइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इज रिटन एज एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये तो था सिर्फ वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। अब n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा और n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन तो Zn की वैल्यू हो जाएगी Zn विल बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आई है वन पार्टिकल के लिए आई थी वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 2 कोसाइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच। तो n पार्टिकल के लिए हो जाएगा रेज टू द पावर n। अब हमारे पास Zn की वैल्यू पता है। अब Zn की वैल्यू पता है तो टोटल एनर्जी के लिए बस डायरेक्टली ये वैल्यू हमें प्लग करनी है। सो एनर्जी किसके इक्वल होगी माइनस डेल बाय डेल बीटा ln Zn। ऑल राइट, अब बस हमें पार्शियल डेरिवेट करना है। सो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल बीटा एंड ln ऑफ Zn नेचुरल लॉग ऑफ दिस। तो n आगे आ जाएगा सो वी विल गेट यहाँ पर माइनस n डेल बाय डेल बीटा एंड इधर आ जाएगा ln ऑफ 2 प्लस 2 कोसाइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच। ऑल राइट, बस अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एंड वी विल गेट द आंसर। सो E इज इक्वल्स टू माइनस n डेल बाय डेल बीटा ऑफ ln 2 प्लस 2 कोसाइन हाइपरबोलिक म्यू बीटा एच। ओके, तो अब हम इसे पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा, इसलिए हमने इसको बीटा की टर्म्स में ही लिखा है। आप टेम्परेचर की टर्म्स में भी कर सकते हो। सो यहाँ से आ जाएगा माइनस n एज इट इज ln ऑफ दिस डिवाइड माई 2 प्लस 2 कोसाइन हाइपरबोलिक म्यू बीटा एच एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म क्या आ जाएगा सो ट्वाइस ऑफ साइन हाइपरबोलिक mu beta h and partial derivative of this mu beta h will give you mu h. So इधर लिख देते हैं mu h. All right. अब यहां से हमें क्या वैल्यू मिल रही है माइनस n mu h twice of sin hyperbolic mu beta h डिवाइड में 2 कॉमन ले लो 1 प्लस कोसाइन हाइपरबोलिक म्यू बीटा एच। तो 2 यहां से कैंसिल हो गया एंड टोटल एनर्जी की क्या वैल्यू आ गई माइनस n म्यू एच साइन हाइपरबोलिक म्यू बीटा एच डिवाइड में 1 प्लस कोसाइन हाइपरबोलिक म्यू बीटा एच। तो ये है हमारा आंसर। दिस इज द टोटल एनर्जी किसके केस में जब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट वाला केस हो। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सो वी आर गेटिंग ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट वन। सो न्यूमरेटर में साइन हाइपरबोलिक डिनोमिनेटर में 1 प्लस को साइन हाइपरबोलिक। यस, सो ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने
क्या यूज किया है, सिर्फ हमने सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन लिखा, पार्टीशन फंक्शन पता चल गया, उसके बाद आप कोई भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इस इक्वेशन को और भी दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में तो टोटल एनर्जी पूछी गई थी, राइट? अब टोटल एनर्जी की जगह एंट्रोपी भी पूछी जा सकती है, तो एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्टीशन फंक्शन लिखने के बाद क्या करेंगे? फ्री एनर्जी लिखेंगे। फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है -kBT/ln/Gn। फ्री एनर्जी पता चल जाएगी, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? dF इज इक्वल्स टू -SdT -PdV प्लस μdN। यहां से एंट्रोपी भी मिल जाएगी आपको और प्रेशर भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन को जितने भी तरीकों से पूछा जा सकता है उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। दिस इज 2019 क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? कंसिडर अ नॉन रिलेटिविस्टिक 2-डायमेंशनल गैस। तो हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक है, 2-डायमेंशनल गैस है ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स विद द फर्मी एनर्जी EF। n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब किसकी बात हो रही है? फर्मी गैस, फर्मियंस प्रेजेंट है। अब हमें स्पिन भी पता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने स्पेसिफाई किया, राइट? विद द फर्मी एनर्जी EF, ठीक है, फर्मी एनर्जी गिवन है। व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0? तो टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 का तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि एट T इक्वल्स टू 0 हमारे पास क्या सिनारियो होता है अगर हमारे पास कोई फर्मियंस का सिस्टम है, राइट? तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है फर्मी एनर्जी की। आपको पता होना चाहिए कि फर्मी एनर्जी एक्चुअल में है क्या। तो फर्मी एनर्जी होती क्या है? आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस, बट जस्ट इन केस, फर्मी एनर्जी क्या होती है? ये एक ऐसा एनर्जी लेवल है, बिकॉज हम टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 पे फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स क्या होगी? फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स क्या होगी? F of E will be equals to 1 by exponential E minus mu by KT plus 1। ये होता है हमारा फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स, राइट? अब एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्मियन डिस्ट्रीब्यूशन का, यू कैन से, यहाँ पर है एनर्जी, यहाँ पर है हमारा F of E डिस्ट्रीब्यूशन। हम बात कर रहे हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0। उस केस में अगर हमारी एनर्जी केमिकल पोटेंशियल से कम है, इफ E इज लेस देन म्यू, जब आप E लेस देन म्यू पुट करोगे एंड लिमिट पुट करोगे T टेंड्स टू 0, T इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास इधर आएगा E टू द पावर एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी विल गिव यू 0। तो F ऑफ E की वैल्यू आ जाएगी 1 एट E इक्वल्स EF। मतलब जब हमारी एनर्जी केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होगी, उस पॉइंट पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा F ऑफ E होगा, द ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, वो होती है हाफ। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आप चेक कर सकते हो। बट फॉर एनर्जीज ग्रेटर देन दिस केमिकल पोटेंशियल, जो वैल्यू आएगी F ऑफ E की, दैट विल बी 0। 0 क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा एंड 1 बाय इन्फिनिटी विल इज 0 ओनली। सो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो इस तरीके का है। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट T इक्वल्स 0। अब देखो, ये जो एनर्जी है ना, जिसको हमने अभी केमिकल पोटेंशियल की टर्म्स में बात की है कि अगर मेरी एनर्जी केमिकल पोटेंशियल से कम है तो F ऑफ E की वैल्यू 1 है, एंड अगर मेरी एनर्जी, हमारे सिस्टम की एनर्जी केमिकल पोटेंशियल से ज़्यादा है तो जो F ऑफ E है वो 0 है। ये जो एनर्जी है, दिस इज फर्मी एनर्जी, जिससे ऐसी एनर्जी जिसके नीचे वाली सारी स्टेट्स ऑक्यूपाइड है, फिल्ड है, एंड
जिसके ऊपर वाली सारी स्टेट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे एट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल्स के पास बिल्कुल भी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, वो ग्राउंड स्टेट पे ही होंगे। बट फर्मियंस के केस में ग्राउंड स्टेट क्या होगी, उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे फर्मियंस आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में है, नहीं, बिकॉज फर्मियंस जो होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एनर्जी स्टेट में सिर्फ एक ही फर्मियन आ सकता है। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, एक ही फर्मियन को ऑक्यूपाई करवाते हैं, बिकॉज हमें अभी स्पिन अननोन है। बट अगर उन्होंने मेंशन किया गया है स्पिन, अब इलेक्ट्रॉन्स का केस ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के केस में स्पिन होता है हाफ। अब अगर हम हाफ स्पिन पार्टिकल को लेंगे, उस केस में 2s+1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक एनर्जी स्टेट में फिल करवा सकते हैं। तो अगर ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात कर रहे हैं एंड n फर्मियंस प्रेजेंट है, तो एक एनर्जी स्टेट में एक फर्मियन, फिर दूसरी एनर्जी स्टेट में दूसरा फर्मियन, अप टू सो ऑन, फिर अप टू फर्मी एनर्जी, सारी जो एनर्जीज हैं, एनर्जी स्टेट्स जो है वो फिल्ड होंगी। इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर वाली सारी एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी होंगी। दिस इज योर फर्मी एनर्जी। सो एनर्जी स्टेट below which all energy states, or you can say all states, are filled, and above which all states are empty। ठीक है, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो हमसे क्या पूछा गया है, नॉन रिलेटिविस्टिक का केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक है। नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में क्या रिलेशन होता है एनर्जी और मोमेंटम का? सो E इज इक्वल्स टू p²/2m फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया? ठीक है, इन्होंने स्पिन भी गिवन है, s इज हाफ, तो डीजेनरेसी क्या हो जाएगी? 2s+1 गिव्स यू 2 × ½ + 1 विच इज 2। ऑलराइट, अब क्या पूछा गया? फर्मी एनर्जी EF गिवन है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो एवरेज एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका जो बेसिक फॉर्मूला यूज होता है, देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, हम क्या करते हैं? F(E) D(E) D, ये है हमारा एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity E F(E) D(E) DE। अब बिकॉज हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड F(E) अब हमें पता है एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 0 क्या है? D(E) इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 2 डायमेंशन के केस में क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन 2 डायमेंशन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वो क्या फॉर्मूला होता है? सो D(E) इज इक्वल्स टू 2πσ डिवाइड बाय h² मल्टीप्लाइड बाय g इज द डीजेनरेसी, एंड इधर आएगा P dP/dE। ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हमें पता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का केस है। नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में E इज इक्वल्स टू p²/2m हमने अभी अभी देखा। अब हम ये वैल्यू प्लग करेंगे, हमें क्या चाहिए? dP/dE की वैल्यू। तो DE इज इक्वल्स टू 2p dP डिवाइड बाय 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, P dP/dE की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, दैट m इज इक्वल्स टू P dP/dE। ये वैल्यू प्लग करेंगे हम इस फॉर्मूला में एंड हमें मिल जाएगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सो D(E) इज इक्वल्स टू 2πσ बाय h² मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास G भी है, G की वैल्यू क्या है? 2, अभी अभी हमने देखी थी, एंड दिस इज इक्वल्स टू m। So density of states is, so this is equals to 4πσ m by h²। सिग्मा यहाँ पर एरिया है, सिग्मा इज द एरिया।
बिकॉज 2 डायमेंशन की हम बात करें, 3 डायमेंशन में एरिया की जगह वॉल्यूम होता है। ऑलराइट, अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें पता है, अब हम बस ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सो E is equals to 0 to infinity E f of E d of E d। f of E जो है वो है 1 from 0 to EF and 0 from EF to infinity। So अगर हम EF to infinity वाला लेते हैं तो वो तो 0 ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, हम बस लिमिट्स को डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज जो एफ ऑफ ई है उसकी वैल्यू अलग अलग है। फ्रॉम 0 टू फर्मी एनर्जी उसकी वैल्यू 1 है, फ्रॉम फर्मी एनर्जी टू इन्फिनिटी 0 है। सो फ्रॉम 0 टू ई एफ यहाँ पर आ जाएगा E एंड एफ ऑफ E इज 1। डी ऑफ E क्या है, अभी अभी हमने देखा 4 पाई सिग्मा डिवाइड बाय h स्क्वायर, एंड इधर था हमारे पास m डी। सो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 पाई सिग्मा बाय h स्क्वायर m इंटीग्रेशन E डी फ्रॉम 0 टू EF। यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 पाई सिग्मा m बाय h स्क्वायर एंड E स्क्वायर बाय 2, E फॉर्मी स्क्वायर बाय 2, एंड 2 से 2 कैंसिल, एंड वी आर गेटिंग 2 पाई सिग्मा m EF स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ये आई है टोटल एनर्जी की वैल्यू। बट इन्होंने हमसे क्या पूछा गया है, टोटल एनर्जी पर पार्टिकल, राइट। तो कैपिटल N भी हमें चाहिए, तो कैपिटल N की क्या वैल्यू होगी, तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, अब हम EF तक ही लिख रहे हैं डायरेक्टली। f ऑफ E की वैल्यू 1 है एंड d ऑफ E is 4 pi sigma m by h square multiplied by d। तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा 4 pi sigma m by h square and EF। लिमिट पुट करने के बाद डायरेक्टली EF वैल्यू रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू ले लो आप, बिकॉज एनर्जी की वैल्यू है 2 pi sigma by this, हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल E by N कर रहे हैं। सो टोटल एनर्जी पर पार्टिकल के लिए, टोटल एनर्जी पर पार्टिकल, सो E बाय N हमें चाहिए। E की वैल्यू थी 2 पाई सिग्मा m, 2 पाई सिग्मा m EF स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर, यस, एंड डिवाइड बाय n। n क्या है, 4 पाई सिग्मा m, 4 पाई सिग्मा m EF h स्क्वायर। सो यहाँ से अब कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, h स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड वी आर गेटिंग, तो 2 से यहाँ पर 2 आ रहा है, एंड EF से एक ये स्क्वायर कैंसिल, एंड बाकी सारी चीज़ें कैंसिल है। तो हमें मिल रही है 1/2 EF। तो टोटल एनर्जी पर पार्टिकल इज EF/2। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देखते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ EF, C is the right option। कि average energy per particle at temperature T equals to 0 is 1/2 EF। इस क्वेश्चन में आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड फिर एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड वो क्या फॉर्मूला था, तो इट वाज दिस वन, यस, दिस राइट हियर, फॉर एनर्जी and for number of particles, yes, yeah, for capital N and for capital E। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालनी आनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 3 डायमेंशन में अलग फॉर्मूला होता है, 2 डायमेंशन में डिफरेंट होता है, 1 डायमेंशन में अलग होता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होने चाहिए। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में रिसेंट। तो क्या पूछा गया है, अ क्लासिकल गैस ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स is kept at a temperature T
and is confined to move on a two-dimensional surface, okay, if an external linear force field is applied along the x-axis, then the partition function of the system will be proportional to. हमसे क्या पूछा गया है? पार्टीशन फंक्शन के बारे में पूछा गया है. ऑल राइट, सो पार्टीशन फंक्शन के बारे में पूछा गया है. Zn हमें बताना है. क्लासिकल गैस है, कैपिटल एन पार्टिकल्स है, टेम्परेचर टी पे है, टू डायमेंशनल सरफेस है एंड एक्सटर्नल लीनियर फोर्स फील्ड है. एक्सटर्नल लीनियर फोर्स फील्ड मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, so we can write it as f equals minus kx. अब हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या आ जाएगा? f इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स. यहां से बिकॉज जब हम पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लासिकल के केस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच एन डी टाउ, यही फॉर्मूला होता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. बिकॉज एच एन जो है वो हम किसकी टर्म्स में लिखते हैं? मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट्स. तो एच एन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. हमें पोटेंशियल भी चाहिए अपार्ट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, सो एच एन इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम. बिकॉज ये टू डायमेंशनल का कहा गया इन्होंने, एक्स वाई प्लेन. तो पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाय टू एम प्लस इधर आ जाएगा पोटेंशियल जो कि एक्स पे डिपेंडेंट होगा, बिकॉज इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है इफ एन एक्सटर्नल फोर्स फील्ड इज अप्लाइड अलोंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है. सो एफ की क्या वैल्यू है? दिस. सो हमें चाहिए डी वी. सो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स. ऑल राइट, सो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस, वो प्लस हो जाएगा के एक्स डी एक्स एंड वी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाय टू एंड वी कैन राइट इट एज के एक्स स्क्वायर. जो टू है वो के के अंदर इंक्लूड हो गया है और हम इसे के प्राइम भी लिख सकते हैं. इधर के लिख लो, के एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब पोटेंशियल पता है, हमें क्या करना है? हैमिल्टोनियन की वैल्यू प्लग करनी है और इंटीग्रेट करना है. दैट्स इट. सो एच एन इज योर एच एन विच इज अ फंक्शन ऑफ आर पी, बट इस केस में सिर्फ एक्स का है. सो दिस इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाय टू एम प्लस के एक्स स्क्वायर. ये है हैमिल्टोनियन. अब Zn की क्या वैल्यू हो जाएगी? सो Zn इज इक्वल्स टू वन मोर थिंग, डी टाउ क्या होगा? बिकॉज हमारा जो फेज स्पेस है वो किस पे किसका है? कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम का होता है. फेज स्पेस 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 6n डायमेंशनल का होता है, बट हमारे केस में जो फेज स्पेस है उसमें हमारे पास एक्स वाई पी एक्स एंड पी वाई कोऑर्डिनेट्स हैं. कोऑर्डिनेट्स तो x और y है एंड मोमेंटम इज पी एक्स एंड पी वाई. सो डी टाउ क्या होगा? डी एक्स डी वाई डी पी एक्स डी पी वाई. ऑल राइट, एंड x और मोमेंटम, कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज कुछ भी वैल्यू हो सकती है. राइट, ओके. सो Zn क्या होगा? इधर आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच एन पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाय टू एम प्लस के एक्स स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा हमारे पास डी टाउ. डी टाउ में क्या था? इधर आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी पी एक्स डी पी वाई. एंड अब लिमिट्स कहाँ है? हमारे पास x के ऊपर भी इंटीग्रेशन है, y पी एक्स एंड पी वाई, एंड लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ऑल राइट, अब बस हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. सो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स को. माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम डी पी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सिमिलरली इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर बाय टू एम डी पी वाई फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सिमिलरली
इधर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा के एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन ओवर वाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में? तो हमें बताना था देन द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम विल बी प्रोपोर्शनल टू, हमें ये बताना है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो एक तरीके से हमें बस टेम्परेचर वाला फैक्टर देखना है कि टेम्परेचर वाला फैक्टर कहाँ से हमें मिल रहा है। सो टेम्परेचर वाला देखो बीटा जो है वो 1/kBT होता है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा एंड यहाँ से भी आएगा। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे बस डायरेक्ट हमें गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वी विल गेट, यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, सो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 डिवाइड बाय अल्फा क्या है इस केस में 1/2m kBT, सो इधर आ जाएगा 1/2m kBT, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। सिमिलरली यहाँ से भी सेम आएगा, सो गामा फंक्शन ऑफ 1/2 को मैं डायरेक्टली रूट पाई लिख रही हूँ अब, तो रूट पाई डिवाइड बाय 1/2m kBT रेज टू द पावर 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस बीटा के एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 है एंड वी आर गेटिंग तो रूट पाई डिवाइड में यहाँ पर अल्फा की क्या वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा के, तो बीटा के 1/kBT एंड के ऊपर है टू द पावर हाफ। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है हमें ये देखना है, सो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आ रहा है रूट पाई बाय 2πkBT, m भी है m स्क्वायर रूट, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम टर्म थी 2πm kBT एंड x वाले इंटीग्रेशन से क्या आया था रूट पाई एंड वी विल गेट रूट पाई kBT बाय k, रूट पाई kBT बाय k, ये पूरा स्क्वायर रूट में है। हम सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो यहाँ से देखो जो टेम्परेचर है स्क्वायर रूट ऑफ टी, यहाँ से भी है स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड यहाँ से भी है स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो t की पावर आ रही है 1/2 प्लस 1/2 गिव्स यू 1, 1 प्लस 1/2 गिव्स यू 3/2। ये तो था सिर्फ वन पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन, यहाँ पर भी हम सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं अभी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। सो या ये वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन के केस में हमने लिखा है, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, तो वी हैव a system of capital N particles, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी Zn will be proportional to t to the power 3n/2। This is the answer, so we are getting an option। तो यहाँ पर n हटा देते हैं बिकॉज ये अभी हम वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की बात कर रहे थे एंड सिमिलरली यस हमने और कहीं यूज नहीं किया है, तो z लिख देते हैं यहाँ पर भी बिकॉज यहाँ पर भी हम वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, यस एंड इधर है हैमिल्टोनियन h। ऑल राइट, सो द ऑप्शन इज डी। टेम्परेचर कैसे डिपेंड कर रहा है, पार्टीशन फंक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, t टू द पावर 3n/2 एंड ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो आपको क्लासिकल के केस में कैसे डील करना है, क्या पार्टीशन फंक्शन होता है ये पता होना चाहिए। क्वांटम के केस में समेशन होता है, क्लासिकल के केस में इंटीग्रेशन होता है। ओके सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये 2019 का क्वेश्चन है एंड क्या पूछा गया है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं विद 2 एनर्जी लेवल्स फॉर ईच पार्टिकल
a ground state with energy 0 and an excited state with energy epsilon greater than 0. Okay, what is the average energy per particle as the system temperature T tends to infinity? ठीक है, हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं एंड उनके पास 2 एनर्जी लेवल्स हैं हर पार्टिकल के लिए, मतलब एक पार्टिकल को 2 एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, एक तो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी विद 0 एनर्जी एंड एन एक्साइटेड स्टेट विद एनर्जी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. एक 0 है एनर्जी और एक है एप्सिलॉन. हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एज द सिस्टम टेम्परेचर. लिमिट हम बाद में पुट करेंगे, पहले हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं. सो एवरेज एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू समेशन EI P ऑफ EI. ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, समेशन इज ऑन I. सो इसी फॉर्मूला में बस आपको ये वैल्यू प्लग करनी है. सो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E विल बी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सो P इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI डिवाइड बाय Z. एंड Z क्या होगा हमारे केस में, पार्टीशन फंक्शन. एक तो एनर्जी 0 है और एक एनर्जी एप्सिलॉन की स्टेट है. सो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड Z की वैल्यू पता है तो P क्या आ जाएगा, P विल बी इक्वल्स टू P ऑफ EI will be equals to exponential minus beta EI divide by 1 plus exponential minus beta epsilon. अब P of EI पता है एंड एनर्जी की वैल्यूज भी पता है, एक की है 0 और एक की है एप्सिलॉन. जस्ट प्लग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर. सो वी आर गेटिंग एवरेज ऑफ E इज इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, P of EI will get you 0. Next possibility is epsilon, exponential minus beta E divided by 1 plus exponential minus beta E. एंड यहाँ से एवरेज एनर्जी मिल जाएगी, E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन. ये है हमारी एवरेज एनर्जी. हमसे यही पूछा गया था ना. सो हमें पूछा गया है एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एज अ सिस्टम टेम्परेचर T टेंड्स टू इन्फिनिटी. ऑल राइट, अब अगर हम लिमिट की बात करें, एज टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगी हमारी एनर्जी. सो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एंड एक्सपोनेंशियल माइनस E बाय KT divide by 1 plus exponential minus E by KT. Now, as temperature tends to infinity, ये जो टर्म होगी ये 0 हो जाएगी एंड एक्सपोनेंशियल 0 इज 1. ठीक है, न्यूमिनेटर में आ गया एप्सिलॉन डिवाइड में 1 प्लस सिमिलर चीज यहाँ पर होगी, एक्सपोनेंशियल 0 गिव्स यू 1. सो द आंसर इज एप्सिलॉन बाय 2. एंड हमने ऑलरेडी 1 पार्टिकल की ही बात की थी, बिकॉज 1 पार्टिकल के केस में पार्टीशन फंक्शन ये होगा. तो क्या आंसर हो जाएगा, B इज द राइट ऑप्शन, एप्सिलॉन बाय 2. इस क्वेश्चन में भी हमने पार्टीशन फंक्शन लिखा है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखा है कि क्या होगी, एंड हमने डायरेक्टली एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग की हैं. तो ये कुछ ही PYQs थे स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स से, जो कि आपको पता होने चाहिए. ये कुछ बेसिक भी थे एंड कुछ टॉपिक ऐसे थे जो फर्मी एनर्जी वाला टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट में. थैंक यू वेरी मच.